हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैं मैथमेटिक्स मेंटर एज क्लास 12। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 2। तो भैया हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को एकदम बढ़िया से बेसिक से एकदम क्लियर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी हुई है, वहाँ पे पिन है, जा करके देख सकते हैं। आराम से देख करके आइए और फिर लेक्चर नंबर 2 को ज्वाइन करिए, क्योंकि जब तक आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखोगे तो आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। और हाँ, और एक और बात, किसी ने कोऑर्डिनेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को अगर नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ रहा है, तो भैया वो पहले जाके कोऑर्डिनेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का ये चैप्टर, आई मीन लेक्चर नंबर 2। तो आज का जो लेक्चर है, अगर हम टॉपिक टू बी कवर्ड की बात करें तो भैया एक ही टॉपिक है जिसपे सवाल ही सवाल लगाने हैं। वो टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यही सिर्फ एक टॉपिक, बस सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक, लेकिन यही टॉपिक हाई वेटेज कैरी करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसी पर ही सवाल आते हैं। ठीक है, या तो 5 मार्क्स का आएगा या तो 4 मार्क्स का। अगर 4 मार्क्स में आता है तो दैट मीन्स वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, और अगर 5 मार्क्स में आता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमा से एक सवाल आना ही आना है, चाहे वो लॉन्ग में आए या फिर शॉर्ट आंसर के अंदर आए। ठीक है, तो इसकी एक वेटेज जो 3 नंबर में भी रहती है, 3 नंबर में इस पे सवाल जरूर आता है। और जो इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है वो या तो केस बेस्ड बनता है या तो लॉन्ग बनता है। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले समझते भैया मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। तो वैसे नाम में ही एकदम क्लियर है। मैक्सिमम मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू किसी फंक्शन की, उसको मैक्सिमम कहते हैं। मिनिमा मतलब जो सबसे लोएस्ट वैल्यू, सबसे लीस्ट वैल्यू फंक्शन की, उसको क्या कहते हैं, मिनिमा कहते हैं। अब इसको बाई ग्राफ हम लोग समझते हैं, क्योंकि जो आप लोग समझ रहे हैं वो शायद है नहीं, उसका ठीक अपोजिट है यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, इतना आपको भी पता है, ये आपकी वाई एक्सिस है। मैंने किसी एक पॉइंट, किसी एक फंक्शन का एक ग्राफ है, मान लो सपोज करो। ठीक है, मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे किया, तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे ना एक फंक्शन की हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रही है। क्या मिल रही है, मैक्सिमम। हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर होगी, एक्स पर, जो मैंने ड्रॉ किया। तो यही आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब देखो यहाँ पर भी कुछ हमको मिलेगा, दैट मीन्स वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, हमको जो पॉइंट मिला है, जो मान लो x जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मतलब वो शो कर रहा है भैया ये वैल्यू आई है x की, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा कहाँ पर, फंक्शन पर। कैसे देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, देख लो ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के केस में। ठीक है, अब जैसे मिनिमा की बात करते हैं, जैसे मिनिमा की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या होगा ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ये यहाँ पर होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर होगी, और यहाँ पर एफ मिनिमम आपको मिलेगा। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पर भी y एक एफ एक्स फंक्शन था, और यहाँ पर भी y एक एफ एक्स फंक्शन। ठीक है, तो जो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पे होगी, दैट मीन्स वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा होगा, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और जब वो फंक्शन पर वैल्यू पुट कर देंगे, उसी x की जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है उसी वैल्यू को आप जब फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आपको कैसी वैल्यू देगा, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आप निकालोगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, और जिस उसी वैल्यू को अगर किसी फंक्शन में रखोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर हो गया, डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब इसी के बाद जब मैक्सिमम और मिनिमा के थोड़े से और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा। चलो देखते हैं भैया वो क्या होता है। तो मैंने बोला एब्सोल्यूट एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये दो वर्ड आए यहाँ पर, एब्सोल्यूट का क्या मीन होता है और लोकल का क्या मीन, दोनों ही बताएंगे। लोकल तो समझ में आ रहा हो, ये एक लोकल एरिया में। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक बड़े रीजन में, मतलब बिग रीजन। ठीक,
और लोकल मतलब एक अपने लोकल एरिया में। इसको एक एग्जांपल से हम जरूर समझाना चाहेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने पहले ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है भैया, ये आपका कुछ ग्राफ हो गया, ऐसे रेंडमली हमने ड्रॉ किया है। अब देखो इस ग्राफ पे एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा कहां पर होगा, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कहां पर होगा, वो बताते हैं। जो फंक्शन का एंड टू एंड पॉइंट होता है, फंक्शन का एंड टू एंड पॉइंट होता है, वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो इस फंक्शन के अगर ग्राफ की देखो तो भैया इसका एंड पॉइंट जो है वो यहाँ एक एंड पॉइंट है और यहाँ पर भी एक एंड पॉइंट है। दैट मीन्स इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम तो हमको क्लियर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगी, यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगी वो x कुछ होगा, तो यहाँ पर f एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बोलो क्लियर। दूसरा एंड पॉइंट इसका भैया ये है, तो यहाँ पर दैट मीन्स हमको यहाँ पर उसका क्या मिलेगा, यहाँ पर जब मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देगा, फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देगा। और यहाँ पर मान लो x था, तो यहाँ पर कुछ x डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, यहाँ मैक्सिमा था यहाँ मिनिमा हो जाएगा बेटा, ठीक है, बोलो क्लियर, ठीक है। तो फंक्शन का एंड टू एंड पॉइंट जो होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा होता है, लेकिन जो उसके अंदर जो पार्ट आ रहे होते हैं, उसी ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा होता है वो उसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं। अब जैसे यहीं पर देखो इस ग्राफ को यहाँ पर देखोगे तो ये ग्राफ यहाँ पर डाउन जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कुछ यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर ये फंक्शन इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, फिर ऐसे डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ऐसे ही चलता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे कुछ इसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेंगे, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होता है। मान लो इसको इसको x मान लेते, इसको और कुछ मान लेते, इसको c मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, ठीक। अब c क्या होता है थोड़ी देर बाद बताएंगे, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ठीक है। जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो हम लोग प्रूफ करते हैं, तो उस पे x f डैश एक फंक्शन होता है, जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक। अभी बताते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। मान लो यहाँ मैंने चेक किया तो m इज इक्वल्स टू 0, जब मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमको जो स्लोप मिल गया वो 0 मिल गया। अब स्लोप 0, दैट मीन्स dy बाई dx जो है वो 0 के इक्वल होगा। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये क्या कहता है कि जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यहाँ पर लोकल मिनिमा मिल रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो m इज इक्वल टू यहाँ भी 0 मिलेगा जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर तो क्या है भैया, यहाँ पर क्या है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू दिखा रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट की क्या होगी, लोकल मैक्सिमा वैल्यू होगी, ठीक है। और उस फंक्शन पे जब उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो वो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, क्या क्या होता है एब्सोल्यूट, क्या होता है लोकल। देखो एब्सोल्यूट एक बड़े रीजन की मैंने बात की, जो एक बड़े रीजन में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया टॉपर का, एक टॉपर का एग्जांपल लेते हैं। जहाँ मान लो भाई एक टॉपर है जो AIR 1 ले आया, ठीक, AIR उसकी 1 है। अब कुछ ये AIR 1 दैट मीन्स इसकी ऑल इंडिया रैंक है, पूरे इंडिया में भैया टॉप है ये, पूरे इंडिया में, समझ गए। तो मतलब ये एब्सोल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट। अब इसी, अच्छा मैंने AIR की बात की, अब मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहां का भी कोई टॉपर हो, तो मान लो मैंने स्कूल टॉपर को, एक स्कूल टॉपर था जिसकी स्कूल टॉपर के अंदर, स्कूल टॉपर ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं करेंगे, ऑल स्कूल रैंक की बात करेंगे, नहीं स्कूल टॉपर की बात करेंगे। मान लो उसकी आ गई,
तो भैया एब्सोल्यूट आपका टोटल मतलब पूरे इंडिया में जो एक फर्स्ट रैंक लाया है उसकी मतलब वो एब्सोल्यूट हो गया, और जो उसके अंदर मतलब आपकी जो स्कूल में जो रैंक लाया है फर्स्ट रैंक वो लोकल हो गया। समझ गए? लोकल मतलब एक लोकल एरिया में ही बात की जाएगी। तो मान लो जैसे आपकी क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, आप आपकी क्लास में कोई टॉपर होगा जो हर साल भैया हर साल टॉप मारता है हर टेस्ट में, ठीक है। उसी तरह वहां पर भी अब जैसे आपकी क्लास में कोई टॉपर है, उसकी फर्स्ट रैंक, ठीक है, और पूरे सेक्शन में जिसकी फर्स्ट रैंक वो एब्सोल्यूट हो गया। पूरे सेक्शन में जो टॉप मारा उस वो तो एब्सोल्यूट हो गया, लेकिन जो आपके क्लास में टॉप मारा वो लोकल हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस यही है, एकदम इजी टू इजी। आप कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, बहुत कुछ कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे करना है, डायरेक्टली जान लो, ठीक है। इतनी बात आई हो, थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, मुझे पता है अभी थ्योरी चल रही है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं रेज। ओके तो अब भैया बात करते हैं कैसे फाइंड करते हैं मिनिमम वैल्यू को, कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को। तो देखो, टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन था, ठीक है, एफ एक्स मान लो कोई एक फंक्शन था, ठीक है। लेट एज्यूम दैट एफ एक्स बी द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है एक। मैंने जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया दैट मींस एफ डैश एक्स निकालें, ये इसकी फर्स्ट स्टेप है भैया, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1 आपको यही करना है कि कोई भी फंक्शन हो, आपको चाहे मिनिमम निकालना हो, चाहे मैक्सिमम निकालना हो, चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल में कुछ भी निकालना, आपको फंक्शन का पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद आप उसी को, जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया उसको इक्वल्स टू 0 रखो। क्यों ऐसा, क्यों? कुछ रीजन है? बिल्कुल है भैया। जब एफ डैश एक्स को आप इक्वल टू 0 रखोगे तो कोई एक वहां पर वेरिएबल होगा, एक्स वाई सी कुछ भी होगा, मैं एक्स और वाई को मान लेता हूं, तो एक्स के कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ जीरोस आएंगे जो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। मान लो कोई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई, और उसके कुछ पॉइंट्स आएंगे, एक्स की एक आएगी, 2 आएगी, 3 आएंगी, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात की थी, वही है भैया। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या बता रहे होते हैं भैया? ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और किस नंबर पे, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम देने वाले हैं, किस पॉइंट पे ये मिनिमम देने वाले हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट ही बता देता है, ठीक है। ये कौन बता देता है? क्रिटिकल पॉइंट ही बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब क्रिटिकल पॉइंट से बात नहीं बन पाती, ठीक है, मान लो कोई बहुत बड़ा फंक्शन बन गया, अब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक और तरीका फिर बाद में निकाला गया भैया कि इसका एफ डबल डैश एक्स निकाल दीजिए। मतलब उसी जो आपने एफ डैश एक्स निकाला था उसी का आप एफ डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए होंगे या एफ डबल डैश एक्स की कुछ पॉइंट्स आए होंगे, उन्हीं फंक्शन को आप एक्स की प्लेस पर रखो। क्रिटिकल पॉइंट को एफ डबल डैश एक्स की प्लेस पर रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन देने वाला है, मिनिमम वैल्यू कौन देने वाला है, या फिर नाइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम, कोई मैक्सिमम है ही नहीं कोई मिनिमम है ही नहीं, तो वो वाला भी केस हो सकता है। केस की बात करते हैं, कब? जब फंक्शन की वैल्यू मतलब आपके जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, मान लो कोई नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव, अब आप कहेंगे ये तो मिनिमम होगा, नहीं, यहाँ पर उल्टा चलता है। अगर नेगेटिव आ गया दैट मीन्स वो मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है, भैया, ठीक है। अगर मान लो कुछ पॉजिटिव नंबर आ गए, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पॉजिटिव आ गए, तो उसमें क्या है, उसमें वो देने वाले होते हैं मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर उल्टा चलता है, ठीक है। अब मान लो ये आपके एफ डैश एक्स की बात हो रही है, ठीक है, आपके एफ डैश एक्स की बात हो रही है। मान लो एफ डैश एक्स आपको मिल गया 0, एफ डैश एक्स आपको क्या मिल गया 0, तो ये फिर आपके नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वाली केस आ जाती है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है, ये वाली केस आ जाती है। तो भैया इस बात को जरा नोट करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, बस इतनी ही बात बतानी थी। बाकी सब अब जो भी करना सवाल नहीं करना है, ठीक है। अब सवाल के थ्रू ही समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, अब इतनी बात जानने के बाद सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो
ओके, तो पहले क्वेश्चन के साथ चलना चाहते हैं। जैसे आपका फंक्शन है आपका 9x² प्लस 12x, ऐसा ही कुछ है ना कोई, हाँ ठीक है, प्लस 2। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मतलब आपको कौन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, कौन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, आपको ये बतानी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। बिना सोचे समझे आपको एफ डैश एक्स निकाल देना है। 9 टू 18x हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। मैंने एफ डैश एक्स निकाल दिया। अब क्या करना था, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखना था। हाँ भैया, एफ डैश एक्स को रखना था 0 के इक्वल, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों रखा, फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब भैया यहाँ से x की कुछ वैल्यू आएगी, -12/18 हो जाएगा। दैट विल बी इसको मैं काट देता हूँ, 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4 2 3, मतलब x की वैल्यू -2/3 आ गई। अब मैंने क्या कहा था, अब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, क्या एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत है क्या, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मतलब अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। दैट मींस ये फंक्शन हमको क्या देने वाला है, नेगेटिव आया है। नेगेटिव मतलब मैक्सिमम देने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट आपको, ये वैल्यू आपको क्या देने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। अब इसी वैल्यू को पुट करिए इस फंक्शन में, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये एक्स की वैल्यू है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होती है। जब इसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को मैं किसी में फंक्शन में पुट करूंगा तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी, ठीक है। तो पुट करते हैं इसमें, ठीक है। एफ डैश एक्स में क्या पुट करते हैं, -2/3 को रख देते हैं। तो मैंने लिया 9 -2/3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 टाइम्स ऑफ -2/3 एक्स और प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। चलो देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये अंदर हो जाएगी 4/9 हो जाएगा भैया, ठीक है। प्लस ये आपका माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा कट पिट रहा है तो उसको काट पिट देते हैं, ठीक है। ये आपका -8 आ जाएगा, +2। यहाँ से 9 और 9 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -8 + 2 आपका हो गया +6, और -6 + 4 दैट विल बी -2। तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो आपकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या है, -2 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -2 है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, -2/3। क्लियर हो गया। तो भैया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो -2/3 है, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो वो आपकी -2। बोलो क्लियर है। आई होप आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए और अगला सवाल देखते हैं। चलो, तो अगला सवाल है, जैसे मैंने कहा, अब कुछ जैसे x³ - 6x², ठीक है, +9x प्लस, ओ भाई ये क्या हो गया, +9x + 15। आपको इसकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड दी लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, ठीक है। नाम देख के मत दिएगा बस, एब्सोल्यूट लोकल कुछ भी बोले, आप काम वही करना है, आपको काम वही करना है। f' निकालना है भैया। सबसे पहले क्या होगा, 3x² हो जाएगा, यहाँ पर -12x हो जाएगा, +9 हो जाएगा। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है। अब मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x² -4x + 3, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा x², ये -4x को ऐसे ब्रेक करेंगे कि भैया 3 आ जाए। ओके ओके ओके, वो 4 भी मिलना चाहिए और 3 भी मिल जाए, तो -3x - x, ठीक है, +3। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से 3 तो ऑलरेडी बाहर है, तो इसको लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x - 3 बच जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 3 मिल जाएगा। ये आपका फाइनल फंक्शन बन गया। इसको करते हैं इरेज भैया, ठीक। अब देखते जाइए, अभी देखते जाइए, f' को अब इक्वल टू 0 रखते हैं, f' को इक्वल टू 0 रखते हैं फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो मुझे जब इसको हम
इसके पॉइंट्स क्या होंगे, एक एक्स माइनस 3 होगा, एक एक्स माइनस 1 होगा, इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x की दो वैल्यू हो गई, एक प्लस 3 आ गई, एक प्लस 1 आ गई, एक प्लस 3 आ गई और एक प्लस 1 आ गई। अब मैंने एक बात देखी कि भैया दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हमको क्या हो चाहिए, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होगा। मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई अभी तो मुझे यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है भैया, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या दे रहा है, दोनों ही वैल्यू हमको क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मतलब मिनिमम भैया, मिनिमम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की दो वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x निकालते हैं। तो आपका फंक्शन क्या था, ये ऐसा था। इस फंक्शन को मैं जरूर निकालता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 12 मिल गया भैया। अब इस फंक्शन पर इन दोनों वैल्यू को चेक करो। ठीक है, ये भी आपकी पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है, मिनिमा। ओके, और ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब चेक करते हैं इनमें क्या मिलती है। तो 6x की प्लेस पर मतलब f डबल डैश एक बार हम 3 रखते हैं, दैट विल बी 18 माइनस 12 हो जाएगा। अब यहीं से पता चल जाएगा कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है। ठीक है, तो एक बार 1 रखते हैं तो भैया ये आपको 18 माइनस 12 दैट विल बी 6 दे देगा, और जब 1 रखेंगे दैट मींस भी माइनस 12 दे देगा। ए भैया ये माइनस 12 कहाँ गया, रुको रुको रुको, यहाँ पर 6 माइनस 12 दैट विल बी माइनस 6। मतलब कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब माइनस 6 जो 1 वैल्यू थी, जो 1 थी वो आपको क्या दे रही है। मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक किया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब, अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मैंने चेक किया तो मुझे दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। अब दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव तो मुझे कंफर्म नहीं कर पाएगी भैया कौन मैक्सिमम दे रहा है कौन मिनिमम दे रहा है। तो हमको चाहिए लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। तो हमको क्या चाहिए, अब f डबल डैश x चाहिए। तो मैंने किया तो 6x माइनस 12 आ गया। जब मैंने इस पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिले थे, जब मैंने इस पे पुट किया तो हमको एक 6 मिल गया, एक माइनस 6 मिल गया। अब 6 और माइनस 6 से ये बात कंफर्म हो गई कि भैया कौन मैक्सिमम देने वाला है और कौन मिनिमम देने वाला है। तो मैंने चेक किया कि जो 6 था ये पॉजिटिव है, दैट मींस ये मिनिमम देगा, और ये माइनस 6 है दैट विल बी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये बात हमको पता चल गई। बस इतनी ही बात हमको बतानी थी कि लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट हमको फाइंड करने थे, तो मैंने भैया फाइंड कर लिए। ठीक है, वो लोग क्लियर हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है, आपके एग्जाम में, आपके पेपर में। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो f(x) कुछ फंक्शन है, मैंने sin x प्लस cos x ले लिया, और जो x है वो लेस देन π/2 है और ग्रेटर देन 0 है। ये बात आपको थोड़ा मतलब एक लिमिट आपको मिल गई कि भैया आपको 0 से π/2 के बीच में ही रहना है। ठीक है, ये आपकी लिमिट हो गई। ठीक है, तो कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दिया जाए। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम देखो, यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कैसे होगा, देखो सवाल। तो सबसे पहले f(x) मिल गया, f' x चाहिए। चलो f' x निकालते हैं। sin x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करते हैं, f' को हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं, दैट मीन्स cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। तो cos x बराबर हो जाएगा sin x। अच्छा, ये कब होता है, जब थीटा क्या हो, π/4 हो, दैट मीन्स x क्या हो, π/4 हो। दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू आपको π/4 मिल गई। cos x बराबर sin x कब होते हैं भैया, जब हम थीटा को π/4 कर दें, और cos π/4 भी 1/√2 होता है और sin π/4 भी 1/√2 होता है। दैट मीन्स x इक्वल टू π/4। हमको अब चेक करना पड़ेगा क्या x बीच में लाई कर रहा है। जी हाँ, 0 और 90 के बीच में 45 आता है, दैट मीन्स वो लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो इस बात से कंफर्म नहीं कह सकते कि मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो अब इसका हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। चलो देखिए, f डबल डैश x इक्वल्स टू f' x जो भी आया था उसको कर देंगे, cos x का माइनस sin x हो जाएगा और माइनस इसका हो जाएगा cos x। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा जो पॉइंट आया था मतलब π/4 इस पे पुट करते हैं, तो माइनस sin π/4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस cos π/4 हो जाएगा, तो माइनस 1/√2 और यहाँ पर भी माइनस 1/√2।
तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये आपको फाइनली सॉल्व करने पे -2/√2 होगा। जब इसको रैशनलाइज कर लोगे तो आंसर -2√2 हो जाएगा। हाँ, -2√2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ओके, तो भैया यहाँ पर हमको -√2 वैल्यू मिल चुकी है। दैट मीन्स अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है दैट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू देगा भैया। ये लोकल क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये है नहीं देगा, जब इसको हम पुट कर देंगे वहां पर। समझ गए? ठीक, मतलब π/4 से मैंने क्या निकाल लिया, -√2 तक पहुंच चुके हैं। -√2 आपको बता रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा भैया। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो गया। ठीक है, बस। तो भैया ये सवाल हो चुका है समाप्त। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। अब कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो इंटरवल भी पूछ जाते हैं, मतलब इंटरवल आपको गिवन रहता है। इंटरवल क्या होता है, गिवन रहता है। अब जैसे सवाल लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखो क्वेश्चन जैसे आपको f(x) इक्वल्स टू मान लो दिया है भैया 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1 और कह रहा है ऑन इंटरवल आपका 1,5। ठीक है, 1,5 ये आपका इंटरवल। क्लियर? ये आप ये सवाल देखो क्या कह रहा है इस पे आपको क्या बतानी है, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। जस्ट मिनट, एक मिनट, इस पे हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इस पे हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कौन मिनिमम देगा, मतलब क्या मिनिमम वैल्यू होगी, क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको काम वही करना है जो अभी तक करते आए। f' आपको निकालना है गिवन फंक्शन का। तो भैया निकालिए जरा, क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा -15 भैया -15 कहाँ, -30x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब हमको क्या चाहिए, f' इक्वल्स टू 0 रखना है। अब 6 हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x² -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो एक x -5 आ जाएगी और एक क्या आएगी भैया, एक क्या आ जाएगी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट ब्रेक करके ही देख लेते हैं यार। देखो x² माइनस ऐसे कुछ आएगा, देखो -6x प्लस x और ये प्लस 6 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? अरे एक काम करते हैं, ऐसे नहीं ब्रेक करते, वो ब्रेक तो हो गया। -3x -2x हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x², यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएगा और यहाँ से क्या ले लिया जाए, -2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर x -3 आ जाएगा। दैट मीन्स हमको क्या वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 0 चल रहा है भैया। ठीक है, तो यहाँ से x -3 एक वैल्यू हो गई और एक वैल्यू x -2 हो गई। अगर हम इसको एक नंबर लाइन पे चेक कर लें, -3 है नहीं, x की वैल्यू यहाँ से एक बार 3 मिल जाएगी और एक बार x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। दैट मीन्स 2 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगी। तो जो इसके इधर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो इसके बीच में रहेगी वो नेगेटिव, और इधर वाले में पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वो आपको मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो यही से हमको क्लियर होगा कि x की 2 वैल्यू आई हैं। दैट मीन्स कि भैया आपको 1 और 5, मतलब कि आपको f"x आप निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम निकाल ही लेते हैं तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन में वैल्यू रखना थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है। तो क्या करते हैं, f"x निकालते हैं सबसे पहले। तो आपका हो जाएगा ये 12x -30। ठीक है,
ये क्या हो गया भैया, हमको चाहिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12x माइनस 30। अब आप क्या करिए पता है, आपके पास x की 4 वैल्यू है, कैसे, आपके पास 1 भी है 5 भी है और आपने 2 निकाल लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, इंटरवल आपको गिवन होता है, मतलब कि उस पे 2 वैल्यू आपको रहती है और 2 वैल्यू आपको अपनी तरफ से निकालनी होती है, फिर उन्हीं सब वैल्यू पर चेक कर लेते हैं, कोई मिनिमम दे रहा होता है, कोई मैक्सिमम दे रहा होता है, ठीक है। देखो अब मान लो जैसे मैंने एफ डबल डैश एक्स पर क्या रख दिया है, एक बार 1 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर जब 1 रखेंगे 12 माइनस 30, ये कितना हो गया भैया, ये आपका हो गया आई थिंक 18 हो गया, 18 हो गया, हाँ 18 माइनस 18, ठीक है। जब हम एफ डबल डैश एक्स क्या रख दें, 2 रख देते हैं, तो भैया 12 2 ज़ा 24 माइनस 30 हो गया। अब कौन है सबसे, देखो इसको करेंगे तो -6 हो जाएगा, तो आपकी एक वैल्यू -6 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डबल डैश एक्स रखेंगे 3, तो 12 3 ज़ा 36 माइनस 30 दैट विल बी 6। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स 5 रखते हैं, तो 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा माइनस 30 दैट विल बी 30। अब आप हमको बताइए कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अब आप यहाँ माइनस प्लस मत देखिएगा, जो मिनिमम है वही मिनिमम, जो मैक्सिमम है वही मैक्सिमम, ठीक है। माइनस प्लस वो मत देखिएगा, ठीक है। चलो देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है ये, दैट मीन्स ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 30, दैट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलो तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। होमवर्क के तौर पर देखो भैया, इस पे मैं एक सवाल देता हूँ, वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है। वो सवाल है एफ एक्स आपको दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन इंटरवल 0 to 3। 0 से 3 तक आपका इंटरवल है, आप उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। ट्राई क्या करिएगा, अब आप कर ही लेंगे, डू इट बाय योर सेल्फ। इसकी भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। समझ गए बेटू, चलो नोट कर लो भैया सवाल। ओके तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब होगा क्या, आगे चलते हैं अगले सवाल पर, और वो सवाल है आपका एग्जाम्पलर का, ठीक है। एफ एक्स आपको दे रखा है -3/4x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 40/5/2x स्क्वायर प्लस 105। आपको इसके क्या फाइंड करनी, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम। इसके लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम सारे पॉइंट फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स चाहिए, देखने में बड़ा टफ टाइप का लग रहा है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पलर का सवाल है, और एग्जाम्पलर के सवाल ऐसे ही होते हैं, देखने में लगते हैं बड़े डरावने से, लेकिन होते नहीं। चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। चलो -3/4 आपका कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, इस पे लगाइए 4x की पावर 3 हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लगाइए 8 3 ज़ा 24x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका -45/2 वो है, और इसका 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इतना काम हो चुका। अब देखिए 4 से 4 उड़ा दीजिए, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -3, कितना हो गया भैया, ये इतना, और ये हो गया 45x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 रखना है, एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0 रखना है। तो हम देखें, आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ क्यूब है, स्क्वायर है, यहाँ एक्स, तो हमने देखा एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स के साथ कोई कांस्टेंट 3 भी कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स हम 3x -3x कॉमन ले लेते हैं, -3x कॉमन ले लेते हैं। चलो देखो भैया क्या आंसर आता है,
तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर 24x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 45, गड़बड़ हो गया क्या, ये पॉजिटिव होगा, ठीक ठीक। तो -3x मैंने कॉमन लिया, बाकी सब ऐसे छोड़ दिया। अब क्या करना है भैया, इसका फैक्टराइजेशन करना है, 45 को ब्रेक करना है, दैट विल बी 3 से अगर ब्रेक कर दो तो 15 तक 45, ये आपका 5 बार और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। 24 देखिए जरा आ रहा है क्या भैया, अच्छा अच्छा हाँ भैया गड़बड़ तो हो गया, कॉमन लिए हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, ओहो अब हो गया भैया। चलो देखो 15 का कर देंगे तो 5 3 15 और 3 ठीक है। देखो -3x एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, ठीक, इक्वल्स टू 0 ही चल रहा है भैया, 0 रख दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जरा, -3x तो साथ ही साथ है, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से +3 कॉमन लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कौन सी, x इक्वल टू 0 आ गया, एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक x की वैल्यू -3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -5 आ जाएगी। बोलिए भैया इतनी बात क्लियर है क्या, है ना, समझ गए। इतनी बात हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट्स तो फाइंड कर लिए, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लिए, हमको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, दैट मींस आपको अब आप f डबल डैश x निकालिए, आप क्या करिए f डबल डैश x निकालिए भैया, f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -9x स्क्वायर -48x और -45, मतलब फाइनली जो आ गया वो क्या है -9x स्क्वायर -48x -45, ये आपके f डबल डैश x है। अब उठा करके इन तीनों को उस पर पुट कर दीजिए, इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट को एक एक बार इस पे पुट कर दीजिए, आपको लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा आराम से, ठीक है। समझ गया भैया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद आप खुद ट्राई करिएगा, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है, समझ गए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा भैया क्या चल रहा था इतनी देर से, मिनिमम मैक्सिमम मतलब आपको काम एक ही करना है, आपको सबसे पहले गिवन फंक्शन का f डैश x निकालना है, उसको इक्वल्स टू 0 रखना है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, दैट मींस वो शो करेगा कि भैया अगर मिनिमम आ रहा है दैट माइनस में आ रहा है दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, 0 आ रहा है तो ना ही मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, तो ऐसा चलता रहेगा, आपको सवाल सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है भैया। इतनी बात क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको आपको बताता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है और उसकी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसको एक काम करते पहले इरेज करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने देखा हो, अगर नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका हाँ, तो क्वेश्चन है 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, ये आपका फंक्शन है, ये आपका क्या है फंक्शन है, आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम आप क्या आप करेंगे पता है, आप f डैश x निकालेंगे, ऐसा मत करिए, एक फॉर्मूला होता है, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख जाए ऐसा ही सेम 3 sin x प्लस 4 cos x, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखो 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी रेंज में इसके जो कांस्टेंट टर्म है एक बार माइनस टाइम्स ऑफ कर दीजिए, उसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी वही काम करिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए। और यहाँ पर एक बार +5 हो जाएगा ना, तो इसकी भैया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहीं पर डिफाइंड है। अब आप ये देखिए, अब तो फंक्शन था, ये क्या था फंक्शन था, अब यहाँ से एक बार -5 हो गया, एक बार +5 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई, तो मिनिमम मतलब जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव आपको 5 मिल गया, तो ये आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू है, मतलब पॉइंट ऑफ, है ना। और उसके बाद मैक्सिमम की बात करेंगे,
मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो आपको -5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगाइएगा इसको भैया, एफ डैश एक्स मत निकालिएगा इसको। ठीक है, इसको ऐसे लगाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, इसी के केस में ही लगता है ये। एक बार पॉजिटिव साइड ऑफ इसका स्क्वायर करिए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, और एक बार नेगेटिव साइड ऑफ कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर करिए अंडर रूट के अंदर, मतलब मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं ना। तो बस इसको करिए और आपका आंसर आ जाएगा, आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आ जाएंगी। क्लियर हो गया? ठीक है, इसलिए मैं लेके आ रहा भैया, वो थोड़ा आसान सवाल था, देखने में टफ लगता था। अब चलिए इन पर ही कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती हैं, मतलब जो एज अ वर्ड प्रॉब्लम जो होती है मैक्सिमम और मिनिमम पर, और पूछी भी जाती हैं केस बेस के तौर पर। कभी कभी केस बेस में आ जाती है, कभी कभी लॉन्ग आंसर में आ जाती है, लेकिन बड़ी खतरनाक टाइप की होती है। मतलब आपको पहले तो समझना होता है, ठीक है, क्योंकि क्लास 11th और 12th में पता है क्या, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में फंक्शन डायरेक्ट दिया रहता था, आपको उसको कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्लास 10 तक आपने बहुत वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी, क्लास 11th और 12th में आदत छूट जाती थी। बस जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ते थे, वहाँ पर आपको ये लास्ट एक्सरसाइज होगी, शायद आपकी एनसीईआरटी की भी है, ठीक है, बाकी रेफरेंस बुक की भी लास्ट एक्सरसाइज है ये। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स रहती थी, बहुत बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम, उसको फिर चेंज करना होता था एक फंक्शन के उसमें, तो बड़ा टफेस्ट काम लोगों को लगता था। आज वही काम करने जा रहे हैं, कम से कम 5-6 सवाल लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो लेकर के आए हैं, स्टार्ट करते विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहला सवाल लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कह रहा है फाइंड टू नंबर, कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24, उसका सम है 24, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम पे ही है, बस आपको फंक्शन एज अ बनाना पड़ेगा पहले। तो सबसे ये थोड़ा सा बेसिक सवाल था, बहुत टफ सवाल है भी नहीं, बहुत बेसिक सवाल है। देखिए, आप अगर किसी नंबर को आप x मान लीजिए, ठीक है, यहाँ 2 नंबर की बात हो रही है, और जिसका स्क्वायर कितना है 24, जिसका स्क्वायर क्या है 24 है। तो मैं मान लेता हूँ एक नंबर, लेट द नंबर बी, एक x मान लेते हैं। ठीक है, एक x मान लिए, तो दूसरा मान लो भैया 24 माइनस एक्स। ठीक है, तो कह रहा है उसका जो सम है वो 24 है, उसका जो सम है वो 24 है। अगर मैं कुछ ऐसा नंबर मान लूं और उसका प्रोडक्ट जो है एज लार्ज एज पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने 2 नंबर मान लिए, x मान लिया 24 माइनस एक्स मान लिया। ठीक है, अब इनका हम सम कर देते हैं, तो x प्लस 24 माइनस एक्स इक्वल टू 24। अच्छा, यहाँ तो बात नहीं बनी, एक मिनट भैया, तो प्रोडक्ट वाले केस में चलेगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो बिल्कुल भैया नंबर तो एकदम सही मान लिए थे। ठीक है, तो एक नंबर मैंने x मान लिया था, और एक नंबर मैंने 24 माइनस एक्स मान लिया था, बिल्कुल करेक्ट नंबर मान लिए थे। अब इसके बाद वो कह रहा है कि जिसका सम जो था वो 24 था, मतलब अगर एक नंबर मैंने x मान लिया तो वो जाहिर सी बात है 24 से कम होगा, तो वही किया भैया। एक अगर x है तो एक 24 माइनस एक्स, अब कह रहा है उसका जो प्रोडक्ट है, दैट मींस इसका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, 24 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए, कितना पॉसिबल होगा, मतलब उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड होगी, वो हम देखते हैं क्या आती है। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट करते हैं। मान लो ये आपका कोई फंक्शन बन गया, फंक्शन को a नाम दे देते हैं यार। ठीक है, फंक्शन को मैंने a नाम दे दिया। अब इनका देखो भैया, तो 24x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा a बराबर, ये आपका a कोई फंक्शन था जिसको मैंने 24x माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है भैया। देखिए, अब क्या करना है, हमको a डैश निकालना, हमको फंक्शन मिल गया, अब वही काम करना है जो अभी तक करते हैं। a डैश निकालिए, ये आपका 24 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब क्या करना है, a डैश को इक्वल टू 0 रखना है, दैट मीन्स 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू। अब भैया पॉजिटिव आई दैट मीन्स ये मिनिमम देगा, दैट मीन्स ये मिनिमम वैल्यू देगा।
अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब अच्छा आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा होगा, आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा होगा, तो ये तो पता चल गया कि भैया 12 जो है वो आपकी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो आप इसको यहाँ पर चेक करिए, आप इसको यहाँ सेटिस्फाई कराइए, तो आपकी एक वैल्यू तो 12 हो गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू 24 माइनस एक्स, दैट विल बी 24 माइनस 12, तो एक 12 है और एक क्या है, दूसरी भी 12 है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। यही आपका आंसर है, एक्स की दोनों वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो मैंने भैया एक्स की दोनों ही वैल्यू फाइंड कर ली और दोनों ही वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। और ये भी कह रहा था कि जो उसका प्रोडक्ट है वो एज लार्ज एज पॉसिबल, तो भैया जो वो दे रहा है वो मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ठीक है। क्लियर हो गया भैया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, चलिए ठीक है। अब वो नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा लेंदी है तो मैं इसको लिख करके लाता हूँ आपको ट्रांजिशन की तरह, है ना। चलो चलो तो अब इस सवाल को करते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पर पार्टिकल, देखो क्वेश्चन देख रहे हैं तो बहुत बड़ा सा है, लेकिन छोटी सी चीज छुपी हुई है, बस उसको अगर आप फाइंड कर ले दिख साफ साफ लिख लीजिए है साफ। देखो आपको सिर्फ ये फंक्शन उठा लेना है, बाकी सब कुछ नहीं है, और ये चीज आपको पढ़नी है और बाकी सब कुछ मत देखिए, ठीक है। अब मैं एक बार रीड कर देता हूँ भाई। द कॉस्ट ऑफ पर पार्टिकल सी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आर्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, आपको कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड पर आवर, ठीक है। एक्स कोई आर्टिकल है जो मैन्युफैक्चर होता है हर एक घंटे पे, वो उसकी वैल्यू गिवन है, कह रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, किसकी, एक्स की। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बस गिवन फंक्शन को उठा लेना है जो सी बराबर दे रखा है, 5 प्लस 48 अपॉन एक्स दे रखा है प्लस 3x स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है ना, आपको देखना है इस जो फंक्शन है इसका सी डैश निकालिए, सी डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 48 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा प्लस 6x, इसको थोड़ा सा मैनेज कर ले तो सी डैश 6x माइनस 48 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सी डैश को इक्वल्स टू 0 रखते हैं, दैट मीन 6x माइनस 48 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ गए भैया, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम ले लिए जाए तो ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 48 और नीचे एक्स स्क्वायर होगा, इसको इक्वल टू भेज देंगे, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 6x बराबर 48 क्यूब है ना, x क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। अब भैया देखिए क्यूब रूट आप जानते ही होंगे, ये 2 का क्यूब है, तो x की वैल्यू भैया 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दैट मीन्स अब यहाँ से ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, नहीं मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि भाई पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, ठीक है। तो हमको चाहिए भी था मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन इसका आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अभी तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है, तो मतलब एफ डबल डैश एक्स जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका निकालिए जरा। यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा अब माइनस माइनस प्लस 48 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए भैया। अब देखो ये वापस से 6x क्यूब, अब x की चाहे आप वैल्यू पुट कर लीजिए डायरेक्टली, हम पुट ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो हम f डबल डैश x को क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस ये 8 6 48, दैट विल बी 6 प्लस 6 12 आ गया, 12 आंसर आ गया भैया, ठीक है। क्लियर हो गया, देख लो। ओके 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 फाइन, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई भैया, ठीक है। यही है आपकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमम की बात करेंगे तो वो 2 है, और मिनिमम वैल्यू जब 2 पे रखना है तो वो 12 आ रही है, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमम ये हो गई, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 12। तो फाइनली आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत आसान सा सवाल था, बस खाली देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, आपको डराया जा सकता है,
ठीक है, बड़े क्वेश्चन देख करके छोटा सा सोल्यूशन निकालना, ऐसा ही होता है। जब कहीं पर भी बड़ा क्वेश्चन उसको देख कर घबराइएगा बिल्कुल नहीं, वो समझ लीजिए उसका छोटा जो सोल्यूशन होगा ना वो बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला सवाल पे चलते हैं। चलो ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं भैया पहले तो, है ना, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है ऑल रेक्टेंगल ईच ऑफ द विच हैज पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है फाइंड दी वन हैविंग मैक्सिमम एरिया ऑल्सो एंड, भैया यहाँ फुल स्टॉप है, मैक्सिमम एरिया भी फाइंड करना है और जो एरिया आया था उस एरिया को भी फाइंड करना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है बट चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर के थ्रू इसको बना समझा। मान लो एक रेक्टेंगल, ठीक, जिसकी लेंथ हम x मान लेते हैं, ब्रेथ हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि लेट कर लिया है भैया, लेंथ बी x और ब्रेथ, ठीक है, बी y, और पेरीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो पेरीमीटर को p मान लेते हैं, तो वो होता है x मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 24। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी तो होता है बेटा पेरीमीटर। चलो अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऐसा निकाल लें तो एक्स प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। तो हम किसी के भी रिस्पेक्ट में, मैं मान लो वाई के रिस्पेक्ट में हम कुछ बना लेते हैं, तो वाई इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको यही पुट कर देते हैं, तो एक्स इंटू 12 माइनस एक्स दैट विल बी 12x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फंक्शन बन गया। इसको क्या करना है, बस सिंपली क्या डिफरेंशिएट कर देना, बस बहुत आसान सा सवाल है। देखिए एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ मैंने x मानी, जिसकी ब्रेथ मैंने y मान ली। ठीक है, अभी सवाल को थोड़ी देर बाद बोलते, बस उन्होंने ये बोला है कि उसकी मैक्सिमम एरिया बताना है और जो भी एरिया आएगा उसका एरिया बता देना है। मतलब सिंपली आपको x और y निकालना है, आपको x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है। जब आप x और y फाइंड कर लेंगे तो आपको फाइंड लास्ट में क्या निकालना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। चलो देखते, तो यहाँ से a डैश निकालिए, सॉरी ये a है, a डैश जब निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, a डैश इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो 12 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 दैट विल बी, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। दैट विल गिव मिनिमम वैल्यू। भाई मिनिमम देगा, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम की बात हो रही थी, यहाँ पर तो मैक्सिमम की बात हो रही थी, मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या दे रहा है, मिनिमम। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमम तो फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एरिया की बोल रहा है, दैट मीन्स वो नेगेटिव आएगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब x की वैल्यू किस कहीं पर भी पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने मान लो यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, आपको मतलब y की वैल्यू भी 6 मिल गई है। तो x की वैल्यू भी 6 और y की वैल्यू भी 6, तो आपको f डबल डैश x निकालने की कोई जरूरत है क्या? अगर निकाल भी लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मान लीजिए अब डबल डैश x निकाल दिए तो वो बनेगा आपका 2 माइनस 2। अच्छा, जब मैंने माइनस 2 निकाला दैट विल बी आपका मैक्सिमम आ चुका है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आपको मिल चुका है। ये आपका मैक्सिमम एरिया की बात हो रही थी, या मैंने निकाल लिया है। ठीक है, f डबल डैश x मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने निकाल लिया भैया। तो इसको इरेंज कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम तो चाहिए नहीं मुझे, तो वो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, उसकी हेल्प से मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो आपको वो मिल गया। दैट मीन्स f डबल डैश x 12 रखने पे आपको -2 मिल रहा था। तो यहीं से आप एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया क्या था, एरिया होता है x इंटू वाई, दोनों की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 6 दैट विल बी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने भैया मैक्सिमम एरिया भी फाइंड किया और उसके बाद उसकी जो भी मैक्सिमम एरिया था उसका एरिया भी मैंने निकाल लिया। ठीक है,
देखा, ऐसे ही हर सवाल को समझना है, उसका फिगर बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसकी हेल्प से समझना होगा। ठीक है, जो जो वो बोलता जा रहा है वो करते जाना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे पेरीमीटर और रियर दोनों की बात हो रही थी, इसलिए पेरीमीटर मिल गया और पेरीमीटर की हेल्प से मैंने एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, पहले करते हैं इसको अरेंज। ठीक, चलो ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द rectangle of perimeter 36 centimeter which will be swept out a volume as large as possible when revolved about one of its axis side. Also find the maximum. क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि डायमेंशन कुछ एक्स वाई कुछ टाइप निकालना है, जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर, कह रहा है विच विल बी स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। कुछ पल्ले पड़ा भैया, कुछ पल्ले पड़ा यार, क्वेश्चन तो एकदम घुमा दिया है यार। देखो समझाते हैं, एक रेक्टेंगल की बात तो हो रही है, ये बात तो हमको भी समझ में आ गई है, ठीक है, जिसकी हम रेडियस जो है, रेडियस कह रहे हैं, मतलब इसको x मान लेते हैं और इसको अगर y मान लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो कह रहा है, ये जो अराउंड कहाँ गया, ये विच व्हेन इट रिवॉल्व्ड अबाउट वन ऑफ इट्स साइड का मतलब है कि ये एक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक रेक्टेंगल है, ये बात बोल रहा है, यही बात आपको समझनी है। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर व्हिच विल बी स्वीप, स्वीप मतलब उसके अंदर है, ठीक है, आउट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाहर एज लार्ज एज पॉसिबल, कितना वॉल्यूम होगा, जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा है, और पॉसिबल व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड, एक मान लो सिलेंडर है, इसके अंदर रेक्टेंगल है, जब इसको रोटेट कराएंगे तो सिर्फ अंदर जो बाहर वाला सिलेंडर सिर्फ घूमेगा, अंदर वाला रेक्टेंगल अपनी प्लेस कांस्टेंट जगह पे ही रहेगा। तो भैया ये कुछ फिगर ऐसा हम इसको ड्रॉ करते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए तो मैं भी परेशान हो गया था कि सवाल ने क्या बोल दिया भाई। देखो ठीक है, मैं सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ सिलेंडर मैंने टाइप बना दिया, उसके बाद आधे मतलब एक साइड से एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, एक साइड से रेक्टेंगल बनाते हैं, उसकी रेडियस को हम x मान लेते हैं और इसकी जो हाइट है उसको h वो y मान लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर तो वो उसी में आ जाएगा, एक रेक्टेंगल उसी के अंदर है, दैट मींस उसकी जो ब्रेथ है और लेंथ है वो y हो जाएगी और जो ब्रेथ है वो x हो जाएगी। अब उसके पेरीमीटर की बात करी जाए, दैट मींस 2 × l + b x + y = 36 है, ठीक है, क्लियर है बात। अब उसके बाद देखते जाओ भैया, तो यहाँ पर अगर हम x + y निकाल लें तो आपका कितना 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर और किसकी बात करी जा रही है, वॉल्यूम की बात की जा रही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगी, 18 - x हो जाएगी। अब ये काम आएगी भी, देखना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, πr²h, πr²h। अच्छा r को मैंने x मान लिया है, मतलब रेडियस जो है वो x है, दैट मींस πx² और h को मैंने y मान लिया, πr²x² y हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसकी टर्म पे मैंने इसको मान लिया। अब क्या करना है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, v = πx² तो अपनी जगह पे रहने दो, y की जगह पर रख दो 18 - x, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, 18x² हो जाएगा, यहाँ पर -x³ हो जाएगा। सवाल कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है। पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखे रहो ऐसे। अब निकालते हैं dv/dx, ठीक है, dv/dx निकालते हैं, पाई एज इट इज कांस्टेंट को पढ़ा रहने दो, 36x हो जाएगा, यहाँ पर -3x² हो जाएगा। समझ गया भैया। अब देखिए जरा, अब हम अगर dv/dx को = 0 रख देते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा पाई टाइम्स
काम करते हैं ना, ज़ीरो रख दे, ज़ीरो रख दिया जाए तो यहाँ पर अगर 3 को 3 पाई, हाँ हाँ, अगर मैं 3 पाई एक्स कॉमन ले लेता हूँ, पाई तो ऑलरेडी बाहर है, 3 एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा 3 12 एक्स माइनस एक्स नहीं एक्स बचेगा। ठीक है, इतनी बात बचेगी अंदर और उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। समझ गए भैया? बताइए जरा, एक एक्स की वैल्यू तो 12 आ गई और एक एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो दोनों ही क्या बात दिखा रही है कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो मिनिमम देने वाला है, कुछ पॉजिटिव टाइप चाहिए, मतलब कुछ मिनिमम टाइप्स देने वाला है। तो हमको चाहिए अब एफ डबल डैश एक्स, मतलब कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, मतलब डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो भैया इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। ये आपका पाई टाइम्स ये 36 हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा -6x। हाँ ठीक है, अब इसको जब डिफरेंशिएट कर ले तो यहाँ से अब कुछ, अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स आपको रेडियस तो मिल गई है, रेडियस तो मिल गई है भैया। तो अब क्या करना है, हमने ये भी निकाल लिया, अब इस पे रख देते हैं x की वैल्यू d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर व्हेन x इक्वल्स टू 12। पुट करते हैं भैया यहाँ पर, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या, 6 कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन लेते हैं भैया, तो यहाँ पे बचेगा 6, अंदर अंदर बचेगा x, तो फाइनली क्या बच जाएगा 6 पाई अंदर 6 माइनस 12, तो आखिरी में क्या बचेगा -6 इंटू 6 इंटू पाई, तो कितना हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा नेगेटिव का, माइनस का 36 पाई हो जाएगा, और ये आपको मैक्सिमम दे रहा है भैया, ये आपको मैक्सिमम दे रहा है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आप एक काम करिए, आपको x की वैल्यू 12 मिल गई है, इस फंक्शन में पुट करिए यहाँ पर और y की वैल्यू निकालिए। देखो अगर मैं y इज इक्वल्स टू, इसमें रखिए y इज इक्वल्स टू 18 माइनस क्या करते हैं 12, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। ओके, तो भैया हमने एरिया तो निकाल लिया, एरिया तो निकाल लिया। अब क्या करते हैं पता है, इसको उठा के पुट कर देते हैं, हमको सब कुछ तो मिल गया, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। जब मैक्सिमम एरिया मिल गया है मैक्सिमम, तो हमको वॉल्यूम भी मैक्सिमम मिल गया, मतलब वी मैक्स भी मिल जाएगा। और भैया स्टार्ट करते हैं, चलो वी मैक्स इक्वल्स टू पाई अपनी जगह पे, क्योंकि पाई के रिस्पेक्ट में आंसर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कितना था, एक्स कितना था 12, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भैया 144, और इंटू वाई मतलब 6, 144 इंटू 6 करो भैया कितना आता है, चलिए करते हैं, 6 4 जा 24, 2 मिल गई, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, 6 1 6 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया भैया आंसर आपका, 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर है आपका। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो भैया, आपका आखिरी सवाल था। ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग, आई होप आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया भैया, यहाँ से थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। आपको पेरीमीटर दे रखा था, एक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक रेक्टेंगल था जिसकी रेडियस मैंने x मान लिया और उसकी जो हाइट थी उसको y मान लिया, तो उसका जो पेरीमीटर था वो क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × l + b होता है, वही किए हैं देखिए। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से x + y = 18 हमको मिल गया, तो y के टर्म में मैंने निकाले y = 18 - x हो गया, मैंने जब वॉल्यूम रखा तो पाई x² × y। ठीक, फिर उस पर वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट किया तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा बन गया, फिर उस पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट किया तो हमारा कुछ फंक्शन ये बन गया, फिर उसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा बन गया, फिर यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी 12 आ गया। अब जब 12 आ गया तो मैंने जब डबल डेरिवेटिव किया तो मैंने फिर x की वैल्यू 12 इसमें रख दी, तो हमको x जब मिल गया तो -36 पाई हमको मिला, दैट गिव मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम भाई, ये वॉल्यूम। ठीक है, जो x की मैक्सिमम मतलब फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमको मिल गई -36 पाई।
ठीक, अब हमको चाहिए क्या, हमको तो मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम पे गए और x की वैल्यू पुट कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दिया और आंसर आ गया 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया हो। अब हमको मिलते हैं न्यू चैप्टर के अंदर और बहुत मजा आएगा उस चैप्टर में। मिलते हैं सभी को इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। ओके।